हेलो बच्चों, आप क्लास 10th के बच्चों के लिए आज मैं साइंस की पहली क्लास लेकर आया हूं। मैथ्स का हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। अब उसके जो आगे के कॉन्सेप्ट्स है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन साइंस भी स्टार्ट करना जरूरी है। तो आज मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा और एकदम स्टार्टिंग से बेस से पढ़ाऊंगा, ताकि अगर आपने क्लास 9th में केमिस्ट्री ठीक से नहीं समझाओ तो भी आपको दिक्कत ना हो। जनरली केमिस्ट्री को बच्चे उतना पसंद नहीं करते। मेरे को भी केमिस्ट्री में जब मैं क्लास 10 में था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा और पूरे बेसिक से समझाऊंगा ताकि केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं। आपके पूरे क्लास 10th में ये 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट्स है, जो मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा है, ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नोबल गैस, आज इन सब का डिटेल्स हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कोई भी जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन भी उतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस और प्रोटॉन का होता है प्लस। मान लेते हैं किसी एलिमेंट में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें -4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स भी 4 होंगे, तो -4 + 4 कैंसल होके उसका नेट चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? 0। इसीलिए किसी भी चीज को जब हम टच करते हैं हमें झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन भी उतना ही होगा। और हमें यह भी बात पता है, हमने क्लास 9 में इसको स्टडी किया है, जो प्रोटॉन होता है वो सेंटर में न्यूक्लियस में होता है, ये न्यूक्लियस है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ऑर्बिट बनाकर रोटेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रोटेट करता है। और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के सेंटर में यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट करता है और प्रोटॉन घर के बीच में चुपचाप बैठे होता है। उसको मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं चुपचाप घर में बैठूंगा सेंटर में। और इलेक्ट्रॉन जो बाहर रोटेट करते हैं उन लोग बोलते हैं सारा खतरा खेल कूद हम ही लोग करेंगे, हम ही लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में प्रोटॉन चुपचाप रहेगा, हम लोग सारा बदमाशी करेंगे, हम ही लोग बदमाशी करेंगे, हम ही लोग खेलेंगे कूदेंगे। तो समझ लो ये जो इलेक्ट्रॉन है यही सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और प्रोटॉन चुपचाप सेंटर में बैठा रहेगा। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन भी उतना ही है। और अब हम देखेंगे कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या खेल है। ठीक है, सबसे पहले हम बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइड्रोजन की। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है बिना चमके? ओके, हाइड्रोजन पहले नंबर में है। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ये मैंने बना दिया हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ये मान लो वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्लास 9 में बच्चों आपने पढ़ा था जो ऑर्बिट्स होते हैं जो रोटेट करते हैं एलिमेंट के चारों ओर, उसमें पहले ऑर्बिट में, पहले ऑक्टेट में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, और बाकी जितने भी ऑर्बिट्स हैं उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, उसके बाद 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो और हर कोई कोशिश करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की। ठीक है, अब हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन
होना कितना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए, क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 होना चाहिए। तो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ये एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ गए बच्चों, क्योंकि इसमें होना कितना चाहिए, 2, लेकिन है कितना भी, 1। तो ये अपने आप को कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था अब एक और ले लेगा, एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। दिख रहा है ना ये बिना जगह। तो इसके पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन मैंने कहा था प्रोटॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी प्रोटॉन अभी भी इसके पास एक है, प्रोटॉन अभी भी इसके पास एक है जो सेंटर में है। इसके सेंटर यानी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको, ये हाइड्रोजन, ये इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर इसका एक प्रोटॉन है प्लस। अब प्रोटॉन इसके पास अभी भी एक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ के कितने हो गए, 2, यानी माइनस वाला चार्ज ज्यादा हो गया। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी, क्योंकि इसने एक लिया है, 1 माइनस, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 हो गए और प्रोटॉन अभी भी उतना ही है, क्योंकि प्रोटॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो वैलेंसी होती है वो 2 होता है, 1 होता है, या -2 होता है, या +2 होता है। ऐसे समझिए, यानी जब भी वैलेंसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास माइनस वाला चार्ज बढ़ जाएगा, तो उसका वैलेंसी किस में आएगा, माइनस में। और अगर कभी इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़े, जो हम आगे देखेंगे, तब उसके पास माइनस वाला चार्ज कम हो जाएगा, तब वो प्लस होगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो चार्ज हमेशा आएगा माइनस में, वैलेंसी। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हमेशा किस में आएगा, प्लस में, वैलेंसी। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या हो गया बच्चों, -1। ठीक है, अब मैं आता हूं अगले पे, हीलियम पे। ठीक है, हीलियम जो कि दूसरे नंबर पे आता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। मतलब इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, और अंदर में प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2। तो इसका पेट भरा हुआ है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन की जगह है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो उसको नोबल गैस कहते हैं, घर का अच्छा बच्चा। भाई इसका पेट भरा है, ये बोल रहा है मेरे को कोई बदमाशी नहीं करनी, मेरे को कोई खेलकूद नहीं करना, मैं संतुष्ट हूं। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 की ही जगह थी और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इसका पेट पहले से ही भरा है। आप पार्टी में गए, आपको पेट जो है पूरा खाली है, बहुत भूख लगी है, आप प्लेट में भर के खाना लेंगे, पेट को भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ है और पूरी तरह से पेट आपका फिल्ड है और आप पार्टी में गए, कितना भी अच्छा खाना हो, आप बोलेंगे नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। इसका मतलब ये हीलियम का पेट भरा हुआ है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और उसको क्या कहेंगे, नोबल गैस। ठीक है, अब मैं हाइड्रोजन और हीलियम को मिटा रहा हूं बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा लिथियम के बारे में। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो लिथियम में पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। आप बोलेंगे सर इसका तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो आपने 3 क्यों नहीं भरा, क्योंकि बच्चों पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, 3 नहीं भर सकते। तो जो एक बच गया वो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, दूसरे ऑक्टेट में, इसमें चला गया। और सेंटर जो कि न्यूक्लियस है, उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 3, 1 2 3। लेकिन प्रोटॉन से हमको मतलब नहीं है कि प्रोटॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता।
तो इसके पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में। होने कितने चाहिए बच्चों दूसरे ऑर्बिट में, 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास कितना है, 1 है। तो बताइए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसे 7 और इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या एक छोड़ देगा। इसके लिए आसान क्या है, 7 और इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना, लेना, या फिर एक को छोड़ देना। अगर इसने एक को छोड़ दिया तो ये ऑक्टेट की जरूरत ही नहीं है, खाली हो गया ऑक्टेट, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। आसान क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना या एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देना, लूज कर देना। आसान क्या है बच्चों, आप खुद बताइए। आसान है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, हटा देगा। तो इस ऑक्टेट की जरूरत ही नहीं है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 माइनस। अच्छा इधर करा रहा हूं बच्चों, उधर स्पेस नहीं हो रहा था, उससे पहले जो लिखा था वो दिख रहा था। ठीक है, तो ये लिथियम के पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 2 से ज्यादा भर नहीं सकते, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और इसमें कितना था, 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3, और सेंटर में इसके होगा प्रोटॉन 3, मैं 3p लिख दे रहा हूं, 3p प्लस। वैसे प्रोटॉन की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो दूसरे ऑर्बिट में होना कितना चाहिए बच्चों, 8। मैंने आपको बोला है पहले ऑर्बिट में 2 होने चाहिए, उसके बाद के जो ऑर्बिट है उसमें 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास कितना है, सिर्फ 1। तो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए इसको 7 और लेना पड़ेगा या 1 और छोड़ना पड़ेगा। आसान इसके लिए क्या है बच्चों, 1 छोड़ना या 7 लेना, 1 छोड़ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, लूज कर दिया, छोड़ दिया। तो बताइए जब 1 छोड़ दिया तो उस ऑक्टेट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो निकल गया। तो बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो इसके पास आज भी कितने प्रोटॉन हैं, 3। तो बताइए प्लस वाला ज्यादा है या माइनस वाला, प्लस वाला ज्यादा है। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, 1+, क्योंकि 3 2 से कितना ज्यादा है, 1, और प्लस में क्योंकि प्लस ज्यादा है। और मैंने कहा था इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और जो लूज करेगा उसका किस में आएगा, प्लस। तो लिथियम का वैलेंसी क्या हो गया बच्चों, 1+। अब अगले में आता है बेरिलियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अगले में आता है बेरिलियम, जो कि 4th नंबर पे आता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर है 4, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, 1 2 से ज्यादा हम भर नहीं सकते बच्चों। तो इसके अंदर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 4, और 4 में से 2 निकल गए, कितने बचे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस दूसरे ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए। होना कितना चाहिए बच्चों, दूसरे ऑर्बिट में 8 होना चाहिए, 8, लेकिन इसके पास 2 है। तो अपने घर को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो ये 6 ले लेगा इलेक्ट्रॉन, 6 ले लेगा तो 6 2 8 कंप्लीट हो जाएगा, या तो 2 लूज कर देगा। 2 लूज कर देगा तो इस ऑक्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और पहले ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन, घर कंप्लीट। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को लूज कर देगा। क्यों, क्योंकि 6 गेन करने से ज्यादा इजी है 2 लूज करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इस ऑक्टेट की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, इसने 2 लूज कर दिया तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2+। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन इसके पास आज भी 4 है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद
इसके इलेक्ट्रॉन घट के कितने हो गए? 2। तो प्लस वाला ज्यादा है, इसीलिए इसका नेट चार्ज या वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2 प्लस। इससे क्लियर हो जाता है कि जब भी लूज करेगा तो वैलेंसी किसमें आएगा? प्लस, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, और जब भी गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो चार्ज किसमें आएगा? माइनस। नेक्स्ट, अब मैं आपको इन्हीं में से बताता हूं कार्बन का। कार्बन एक स्पेशल एलिमेंट है जो 4 गेन भी कर सकता है, 4 लूज भी कर सकता है। क्यों? और कार्बन की स्पेशल कैपेसिटी, ये जो स्पेशल कैपेबिलिटी है, ये आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें कार्बन की ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। ठीक है, ध्यान से देखिए। कार्बन 6 नंबर पे आता है। ये कार्बन, बीच में कितना प्रोटॉन होगा? न्यूक्लियस में 6 और 6 इलेक्ट्रॉन। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 6 में से 2 निकल गए, कितने बचे? 4। 1 2 3 4। होना कितना चाहिए बच्चों? दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 और लेके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा या 4 लूज करेगा? 4 इक्वल है, इसका मतलब ये 4 गेन भी कर सकता है और 4 लूज भी कर सकता है। इसका मतलब कार्बन का वैलेंसी 4 प्लस भी हो सकता है और 4 माइनस भी। इसको कैटिनेशन कहते हैं। जो आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर है, उसमें कार्बन की यह प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन्स बनाएगा, मीथेन ईथेन, जिसको हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यह कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अगला बताते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब मान लीजिए मैं आता हूं नाइट्रोजन पे। ठीक है, ये हमने लिख दिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आ रहा है बच्चों 7th नंबर पे, यानी ये जो न्यूक्लियस है इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 7। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 7। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते। और अगले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 में से 2 निकल गए, 5। 1 2 3 4 5। ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 8। लेकिन इसके पास है कितने? 5। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके 8 कर दे, या तो 5 को लूज कर दे। आसान क्या है? 5 को लूज करना या 3 को गेन करना? 3 को गेन करना। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा बच्चों? 3 माइनस। क्यों? क्योंकि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे वो बढ़ के कितने हो जाएंगे बच्चों? 10। और प्रोटॉन पहले भी 7, बाद में भी 7। तो माइनस वाले का चार्ज ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा, इसलिए चार्ज किस में आ रहा है? माइनस में। जब जब गेन करेगा वैलेंसी किस में आएगा? माइनस में। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आप देख सकते हैं इसके लास्ट ऑर्बिट में जो दूसरा ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। और वैलेंसी कितनी आई इसकी? 3। क्योंकि इसको अपने ऑक्टेट को, घर को पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा। मतलब इसका पेट जो था थोड़ा खाली था, 5 गुलाब जामुन था इसके पास, मैं बोला मैं 3 तो गुलाब जामुन और खाऊंगा, तो 3 गुलाब जामुन और ले लिया और इसका पेट भर गया। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3 माइनस। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5। ये किसका हो गया बच्चों? नाइट्रोजन का। ठीक है, अब ऑक्सीजन का बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है पहले ऑर्बिट में, ये तो न्यूक्लियस है, इसमें 8 प्रोटॉन होंगे, 8 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 में से 2 निकल गया, कितना बचा 6, 1 2 3 4 5 6। बताइए बच्चों, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आखिरी ऑर्बिट में 6। तो अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए या तो 6 लूज कर दे या 2 और ले ले, आसान क्या है 2 और लेना। तो क्योंकि ये 2 ले लेगा तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा बच्चों 2 माइनस, ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी किस में आएगा 2 माइनस। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। तो क्योंकि इसके आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6, और वैलेंसी इसकी क्या आ गई 2 माइनस, क्योंकि कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। जब जब लेगा वैलेंसी माइनस में, जब जब लूज करेगा प्लस में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों आप इसका। अब एक और नोबल गैस है नियॉन, जो कि 10th नंबर में आता है। ये न्यूक्लियस नियॉन का, प्रोटॉन होंगे 10 प्लस, इलेक्ट्रॉन भी होंगे 10, पहले ऑर्बिट में 2, 10 में से 2 निकल गए, कितने बचे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे ऑर्बिट में होना भी कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसके पास है भी 8, मतलब ये नोबल गैस है, इसका पेट भरा हुआ है, ये कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ये किससे कुछ लेगा ना कुछ लूज करेगा, ये अच्छा बच्चा है, नोबल गैस है, पेट इसका भरा हुआ है, इसका मतलब ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये हो गया फ्लोरीन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अभी तक बच्चों आपने देखा ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब गैसेस हैं, और जनरली इनका वैलेंसी जो था वो किस में आ रहा था माइनस में आ रहा था, क्योंकि वो गेन कर रहे थे। यानी हम कह सकते हैं गैसेस को इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उनकी वैलेंसी किस में आ रही थी माइनस में। इसका मतलब गैसेस जिनको नॉन मेटल्स कहते हैं उनका वैलेंसी जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मिलता है, और क्योंकि इनकी वैलेंसी माइनस में आ रही थी मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हम कुछ मेटल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम 11th नंबर पे आ रहा है, पहले ऑर्बिट में 1 2, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन प्लस में, और इलेक्ट्रॉन भी 11। पहले ऑर्बिट में 2 मैंने भर दिया, दूसरे में 8 भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से ज्यादा भर नहीं सकते दूसरे ऑर्बिट में। जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें एक और भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 11 है, इसमें 2, इसमें 8, 10 में 10 हो गया, 11 में से 10 निकल गया, कितना बचा 1। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कितना होना चाहिए 8, या तो 7 और ले लेगा या 1 रिलीज कर देगा। आसान क्या है 1 रिलीज करना। तो इसकी वैलेंसी मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी बच्चों 1 प्लस हो जाएगी। क्यों 1 प्लस हो जाएगी? क्योंकि इसने 1 लूज कर दिया, और इसके आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी कितना था 1, यानी इसका वैलेंसी भी 1 प्लस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 प्लस। तो आई होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। और ये मेटल है, मेटल का वैलेंसी किस में आ रहा है पॉजिटिव, यानी मेटल्स जनरली नेचर में होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एक और दिखाता हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको सिखाता हूं एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम जो 13th नंबर में आता है, सेंटर यानी न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन 13 प्लस, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते। तो कितने हो गए बच्चों? 8 और 2 10। लास्ट ऑर्बिट में 13 इसका एटॉमिक नंबर है, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 3 और 1 2 3। तो बताइए होने कितने चाहिए? 8। या तो 5 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसके लिए आसान क्या है बच्चों? 3 लूज करना, क्योंकि ये लूज कर रहा है तो इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 प्लस। और एल्यूमिनियम भी क्या है? मेटल, तो इसका भी नेचर क्या हो गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यानी गैसेस का नेचर जनरली होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वैलेंसी को पाने के लिए, और जो मेटल्स होते हैं वो जनरली लूज करते हैं, इसलिए उनका नेचर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। वैलेंसी का सीधा सा मतलब है आपको अपने घर को कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने पड़ेंगे, कितना गेन करना पड़ेगा या कितना लूज करना पड़ेगा। ठीक है। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो किसी भी प्रकार के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनका घर, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनका वैलेंसी नहीं होता। ठीक है। अब इसमें से एक और नोबल गैस हो सकता है, आप बता सकते हैं बच्चों किसका? आर्गन एक और नोबल गैस होगा। बताइए आर्गन क्यों नोबल गैस होगा बच्चों? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। इसका मतलब पहले ऑर्बिट में, न्यूक्लियस में तो 18 प्रोटॉन होंगे ही, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, अब लास्ट ऑर्बिट 10 निकल गया, इसका एटॉमिक नंबर 18, तो बचा कितना? 8। तो आखिरी ऑर्बिट में भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8। इसीलिए बच्चों जो आर्गन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि होना कितना चाहिए? दूसरे और तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके दूसरे ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है और थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी नहीं होगी, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? नोबल गैस। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है, और जो क्वेश्चन, जो वैल्यूज इसमें से मैंने नहीं किए, जैसे मैग्नीशियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप करके पता लगाइएगा उनकी वैलेंसी क्या है, और वो प्लस में है या माइनस में, और उनका नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इलेक्ट्रो नेगेटिव, और आप उसको करिएगा, और उसमें से जो डाउट्स निकलेंगे आप कमेंट में डालिएगा, मैं फिर उसको बताऊंगा। तो इसी तरह से बहुत ही सिंपल वे में हम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो भी कराते जाएंगे, ताकि आपकी 10th की प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से हो। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।